तो आज हम हल करेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.2 का भाग 13। इससे पहले वाले भाग में हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, और आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 12। तो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न को बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़िए आप कि प्रश्न में हमें दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करवाया जा रहा है। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई तो इसका मतलब है कि प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आपका, बस लैंग्वेज के अनुसार आप इसको हल करते जाइए, लिखते जाइए साथ के साथ, तो प्रश्न अपने आप ही आपका सही होता हुआ चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। यानी दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें नंबर पे जो पद हैं उनका अंतर 100 है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पर 100वें नंबर के पदों का अंतर 100 है और 1000वें नंबर पे जो पद हैं दोनों श्रेणियों में उनके पदों का अंतर हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि श्रेणियाँ हैं कौन सी। तो प्रश्न में तो हमें श्रेणियों के बारे में दिया नहीं गया है, तो अब इस स्थिति में हमें सबसे पहले अपने मन से ही समांतर श्रेणियाँ माननी होंगी। तो माना कि प्रथम समांतर जो श्रेणी है, प्रथम AP, और वो हम मान लेते हैं A1, A2, A3 डॉट डॉट AN। प्रथम समांतर श्रेणी को हमने A1, A2, A3 डॉट डॉट AN मान लिया है। तो अब हमारे पास द्वितीय जो समांतर श्रेणी होगी उसके लिए आप कोई दूसरा सिंबल काम में ले लीजिए, या तो B1, B2, B3 डॉट डॉट BN ले लीजिए, अथवा A से ही आप उसको दर्शाना चाहते हो तो इसके आप डैश लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ A1 डैश, दूसरा हो जाएगा A2 डैश, सभी के डैश लगा देते हैं। बाकी आप इनको किसी दूसरे सिंबल से भी दर्शा सकते हैं, डैश। तो डैश वाली AP हो गई सेकंड और बिना डैश वाली AP हो गई प्रथम। यहाँ तक हमारा मान लिया है। तो अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला गया है कि दोनों श्रेणियों का जो सार्व अंतर है वो समान है। सार्व अंतर हमें पता है कि सेकंड में से प्रथम, थर्ड में से सेकंड पदों को घटाएं तो उनका अंतर जो आता है और वो अंतर समान होता है, तो उसको हम कहते हैं सार्व अंतर। यहाँ पर माना कि सार्व अंतर कितना है, D है। सार्व अंतर कितना है, D। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं सार्व अंतर। तो अब हमारे पास 100वें नंबर के पदों की बात कर रहा है, उसके बाद 1000वें नंबर के पद की बात कर रहे हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि हम इनके nवें नंबर के पद ज्ञात कर लेते हैं। तो nवें नंबर के पद जब हम ज्ञात कर लेंगे तो n की जगह 100 पुट कर देंगे तो 100वें नंबर का पद हो जाएगा। n की जगह 1000 पुट कर देंगे तो वह 1000वें नंबर का पद हो जाएगा। यदि मान लीजिए 50वें नंबर का पूछा गया तो n की जगह 50 पुट कर देंगे, तो कोई सा भी नंबर आपको दिया जाए उसी के बारे में हम बता सकते हैं। तो हम AN और AN डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं और उनका अंतर हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले। फिर हमें सिर्फ यही करना है कि n का मान बदलना है। तो अब हमारे पास प्रथम AP के लिए nवां पद, प्रथम AP का nवां पद, और किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र तो अब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ D क्या है, सार्व अंतर, A क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो हमने तो यहाँ प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद किससे दर्शाया, A1 से, तो हम इसके A1 दर्शा देते हैं। तो अब इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे द्वितीय AP का nवां पद, द्वितीय AP का nवां पद, सेम इसी तरीके से आ जाएगा। बस यहाँ जो दिखाए गए हैं उनके ऊपर हमें क्या लगाना है, डैश लगाना है। तो अब हमारे पास में आ जाएगा A
एन डैश। बिल्कुल आराम आराम से लिखिए आप, A1 डैश प्लस एन माइनस 1 और डी। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान दीजिए हमने डी के ऊपर डैश नहीं लगाया क्योंकि प्रश्न में डी जो है वह सार्व अंतर है और सार्व अंतर तो बराबर दे रखा है, इसलिए इनके डी लगाने की आवश्यकता नहीं है। A1 डैश अलग अलग हैं, इसलिए हमने इनके डैश लगाया है। तो अब पूछा क्या गया था, पदों का अंतर, इसलिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो अब हमारे पास इनका अंतर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं आगे इसको। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर बाएं पद में बायां पद घटा दीजिए, दाएं पद में दायां पद घटा दीजिए। तो बाएं पद में है an माइनस इसका बायां पद है an डैश बराबर इसका बायां पद है हमारे पास A1 प्लस एन माइनस 1 डी, A1 प्लस एन माइनस 1 और डी। घटाना है सेकंड का, तो A1 डैश A1 डैश, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इस कारण से ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का, जो कि आपको पहले काफ़ी बार बताया हुआ है पहले के वीडियो में। देखिए अब यहाँ से n माइनस 1 डी, यह पद माइनस का है और यह पद किसका है, प्लस का। तो यह पूरा पद इस पद से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, an माइनस an डैश बराबर A1 माइनस A1 डैश। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर देखिए कि nवें नंबर के पदों का जो अंतर है वो अंतर उन दोनों श्रेणियों के प्रथम पदों के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो हरदम प्रथम पदों का अंतर ही आएगा। यहाँ पर n का मान 10 रख लीजिए, n का मान 10 रख लीजिए, तो भी यहाँ पर पहला पद ही आएगा, क्योंकि दाईं तरफ में तो n कोई आ ही नहीं रहा हमारे पास। इसलिए लेफ्ट हैंड में मान आपके बदलेंगे लेकिन राइट हैंड का मान बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 और 1 फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट हल करते हैं इसको। अब हमारे को दिया क्या गया है, अब प्रश्नानुसार हमारे को जो दे रखा है उसको हम लिखते हैं। और प्रश्न में हमारे को यह दिया था कि 100वें नंबर के पदों का अंतर, तो यहाँ पर आ जाएगा A100, दूसरी श्रेणी का भी 100 नंबर, यहाँ पर डैश लगा दिया। तो अब उन्होंने यह बोला है कि 100वें नंबर के पदों का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, प्रश्न में 100 दिया गया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब आप थोड़ा सा देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4, यहाँ पर n और राइट हैंड में हमारे पास में 1 और 1, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100। तो यहाँ n की जगह 100 रख लीजिए, यहाँ 100 रख लीजिए, तो भी हमारे पास 1 और 1 ही आएगा। n की जगह 50 रख लीजिए, यहाँ 50 रख लीजिए, तो भी यहाँ पर 1 और 1 ही आएगा, क्योंकि राइट हैंड में n का कोई पद ही नहीं है। तो इसका मतलब A100 माइनस A100 डैश का जो मान होगा वो कितना है, 100% में दिया गया है। लेकिन ये जो मान है वो इस मान के भी तो बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई से भी नंबर लिख लीजिए उनका मान इसके भी बराबर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर A1 माइनस A1 डैश का जो मान होगा वो भी किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। और इसको दे दिया समीकरण नंबर 5। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए an माइनस an डैश है, तो n की जगह अब हमें प्रश्न के अनुसार कितने की वैल्यू पूछी है, 1000वें नंबर के पद की। यहाँ पर भी n का मान कितना, 1000 रख दिया, डैश बराबर कितना है, A1 माइनस A1 डैश, A1 माइनस A1 डैश, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सा भी नंबर रख लीजिए उसका मान यही आएगा। तो अब देखिए A1 माइनस A1 डैश किसके बराबर है, 100 के। तो इसका मतलब यह हुआ कि A1000 माइनस A1000 डैश, डैश मतलब दूसरी श्रेणी, तो उसका मान भी कितना होगा भाई, 100 ही तो होगा, क्योंकि A1 माइनस A1 डैश कितना मिला हमारे को, 100 मिला। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1000वें नंबर के पदों का जो अंतर होगा वो भी कितना होगा, 100 ही होगा। यहाँ पर 1000 की जगह कुछ और भी पूछा जाता, जैसे मान लीजिए 500 नंबर वाले पद, 500 नंबर वाले पदों का अंतर, तो वो भी कितना होगा, 100 ही होगा, क्योंकि दोनों श्रेणियों के
कोई से भी नंबर के पदों का जो अंतर होगा वो उनके प्रथम पदों के अंतर के ही बराबर होगा, वो चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब प्रथम का भी अंतर कितने का 100, दूसरे नंबर का भी कितना 100, तीसरे नंबर के पदों का अंतर भी कितना 100। कोई से भी नंबर के पदों का अंतर पूछेगा तो कितना प्राप्त होगा 100 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1000वें नंबर के पदों का अंतर कितना प्राप्त हो रहा है 100 प्राप्त हो रहा है। तो ये था विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट, ज़्यादा कुछ भी नहीं था, पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार हमने इसको हल किया। अब आप इसको थोड़ा सा चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर समीकरण 3 तक नेक्स्ट शेष अब आपके पास यहाँ पर है, आप इसको ऐसे कैसे नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें दिया गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। जैसे जैसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब प्रश्नों की लैंग्वेज भी थोड़ी हार्ड होती जा रही है। तो यही तो होता है, स्टार्ट में आपके क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, उसके बाद जो प्रश्न आते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी जाती है, क्योंकि प्रश्न का लेवल तो बदलना ही होगा। तो अब हमारे पास वही तरीका बताया हुआ है। तो अब आपको तरीका वही बताया हुआ है कि प्रश्न क्या आपको कह रहा है उसके अनुसार आप उसको हल कीजिए, प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़िए, उसके बाद तो क्वेश्चन उसी तरीके से हल होना है जिस प्रकार से हल होता आया है। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो कितने अंकों से मिलकर बनी हुई है 3 अंकों से। तो अब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं। तो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं आपको पता है, 2 अंकों की संख्या लास्ट ख़त्म होती है 99 पर, 99 पर। और आगे 3 अंकों की जो संख्या है वो यहाँ पर थोड़ा साइड में बता देता हूँ, 1 2 3, 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो आपके 100 होती है, यानी 100। तो आपके 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं लिखते जाएं, उसके बाद देखेंगे कि प्रश्न और कैसे हल हो रहा है। तो 3 अंकों की संख्याएं जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 100 से, 101, 102, 103, 104, 105, इस प्रकार से चलती जाएगी। तो लास्ट कहाँ तक पहुँचेंगे थोड़ा अनुमान लगाइए, 9 9 9, क्योंकि इसके बाद तो आपकी जो संख्या होगी वो 1000 हो जाएगी और इसमें कितने अंक हैं 4। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 999, जो कि हम छोटी कक्षाओं में बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये संख्याएं ऐसे ही चलती जाएंगी। तो हमारे पास में जैसे मान लीजिए 997, 998, 999, तो इसका मतलब 3 अंकों की संख्या जो स्टार्ट होगी वो 100 से और लास्ट आपके पास जो संख्या होगी वो 999 होगी। बाकी यहाँ पर डॉट डॉट लगाया वो इनके बीच की और भी संख्याएं हैं। तो अब हमारे पास प्रश्न में क्या कहा जा रहा था, 2 पार्ट थे, एक तो 3 अंकों की संख्याओं का जो हमने यहाँ पर लिख ली है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं 7 से विभाजित हों, यानी इन संख्याओं में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी टोटल कितनी संख्या है वो हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में बोला कि 7 से विभाजित होनी चाहिए। 7 से विभाजित होने का मतलब है कि जब इस संख्या में भाग दें तो हमारे पास शेषफल 0 बचना चाहिए, वो संख्या हमें लेनी है। तो सबसे पहले हम 100 में भाग दे के देखेंगे, 101 में भाग दे के देखेंगे, 102 में भाग दे के देखेंगे, इसी प्रकार से लास्ट वाली संख्याओं में भाग दे के देखेंगे कि वो 7 से विभाजित होती हैं अथवा नहीं। तो हमें सिर्फ वो ही संख्या लेनी है जो 7 से विभाजित होती है। तो यह काम आपको रफ कॉपी में करके देखना है। देखते हैं, सबसे पहले हम 100 में भाग दे के देखते हैं, तब हमारे पास यहाँ पर 7 का यदि हम भाग देते हैं तब हमारे पास ये आपको रफ कॉपी में करके देखना है। एक बार जाएगा 7, यहाँ पर 3 शेषफल 0, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 शेषफल बच गया। तो हमारे पास शेषफल 0 बचना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 101, इसका मतलब 7, वही तरीका 1 7 बच गया हमारे पास 3, यहाँ पर 31, वही 4 से विभाजित होगा। यहाँ पर हमारे पास में आ गया 28,
यहाँ पर कितना आ गया 3। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब 100 में हमने भाग दिया तो शेषफल कितना आया 2। जब हम 101 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 3। तो इसी प्रकार जब 102 में भाग देंगे तो शेषफल हमारे पास में आएगा 4। 103 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5। 104 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 6। 105 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 7। इसका मतलब शेषफल यदि 7 बचता है तो यह शेषफल भी तो 7 से विभाजित होगा, यानी 105 में शेषफल 7 बचता है तो इसका मतलब उसमें पूरा भाग जा सकता है। तो एक बार 105 में देखते हैं क्या होता है। 1 7 3 5 5 यहाँ पर आ जाएगा 35 और यहाँ पर शेषफल कितना 0। इसका मतलब 105 में 7 का पूरा भाग लग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रश्न है उसमें यही देखा जा रहा है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की श्रृंखला बनानी है, यानी एपी बनानी है। 7 से विभाजित होने वाली पहली जो संख्या है वो कितनी है 105। इसका मतलब हमारे पास जो एपी आएगी उस एपी का सबसे पहला पद कितना होगा 105 होगा, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना मिल गया हमारे को 105 मिल गया। इसी प्रकार से आपको इस श्रेणी का लास्ट का पद भी ज्ञात करना है। जैसे आपने स्टार्टिंग से भाग दे के देखा है, इसी प्रकार से अंतिम पदों में भी 7 का भाग दे के देखना है कि लास्ट वाला कौन सा पद 7 से पूर्णतया विभाजित होता है। तो वो पद हो जाएगा इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद। नेक्स्ट हमारे पास 105 के बाद जो नेक्स्ट जो पद आएगा वो आएगा 112, क्योंकि 7 और ऐड कर देंगे तो उसमें पूरा भाग जाएगा। फिर हमारे पास में आएगा 119। इसी प्रकार से श्रृंखला चलेगी। तो अब हमें यह देखना है कि इसका अंतिम पद कौन सा होगा। तो इसके लास्ट वाले पदों में भी आपको रफ कॉपी में एक बार भाग देके देखना है। तो 3 अंकों की संख्या का जो सबसे अंतिम पद है वो तो हमारे पास 999 है। इसमें 7 का भाग देके देखते हैं कि 7 से विभाजित होने वाला भी यह अंतिम है अथवा नहीं। तो 7 का एक बार 2, 9 उतार लिया 29 हो गया, 7 चौके 28, यहाँ पर 1 बच गया 9, 7 दूनी 14, यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया 5, यानी शेषफल 5 बच रहा है। तो इसका मतलब 7 से विभाजित होने वाला अंतिम पद तो 999 तो नहीं है। यदि हमारे पास 998 लेते हैं तो अब देखो कम कर रहे हैं मान, तो इसका मतलब यहाँ पर शेषफल 5 बचा, तो यहाँ पर शेषफल अब कितना बचेगा 4। 997 के लिए कितना शेषफल बचेगा 3। 996 के लिए शेषफल कितना बचेगा 2, क्योंकि अंक कम हो रहे हैं तो शेषफल भी कम होते जा रहे हैं। 995 के लिए शेषफल कितना बचेगा 1। तो पता चल गया शायद अब हमारे को कि 994 के लिए शेषफल कितना बचेगा 0। भाग देके देख लेते हैं कन्फर्म करने के लिए। वही हमारे पास 4 से डिवाइड होगा 28, यहाँ पर 1 4 और 7 दूनी 14, यानी 7 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो 3 अंकों की संख्या का लास्ट 999 था, लेकिन 7 से विभाजित होने वाला लास्ट का पद कौन सा होगा 994 होगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास सबसे पहला पद कितना है 105, दूसरा पद कितना होगा 112, साथ साथ जुड़ते जाएंगे अब सभी में 119 डॉट डॉट, और लास्ट का कितना हो गया 994। तो अब हमारे पास 7 से विभाजित होने वाली अंकों की जो श्रृंखला है एपी है वो यह वाली होगी 105, 112, 119 डॉट डॉट 994। और अब हमारे को ये बताना है कि इसमें ऐसे पद हैं कितने टोटल। तो अब इस श्रेणी से हमें किसका मान ज्ञात करना है n का। तो यहाँ जो भाग दिया वो रफ कॉपी के लिए था, अब हमारे को तो सिर्फ ये एपी चाहिए। अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 7 से विभाज्य अंकों की एपी समांतर श्रेणी। तो सबसे पहला पद कितना हो गया 105, 112, 119 डॉट डॉट 994। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना मिला हमारे को, प्रथम पद किससे दर्शाएंगे a से, कितना आ गया 105।
सार्व अंतर तो हमारे को पता ही है क्योंकि 7 का डिवाइड कर रहे हैं तो अंतर भी कितने का आएगा 7 का। तो d बराबर कितना आ जाएगा 112 माइनस 105 बराबर 7। अब हमारे को प्रश्न में पता चल गया an का मान यानी अंतिम पद कितना है 994 और हमें मान किसका ज्ञात करना है n का, यानी इस प्रकार की श्रेणी जो बनी है उसमें टोटल कितने पद हैं, यानी 7 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या। तो अब हमारे पास सूत्र वही लग जाएगा nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। AP का nवां पद ज्ञात करना और उसका सूत्र हमारे को पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान 994 प्राप्त हो गया, a का मान 105 प्राप्त हो गया, प्लस n का मान तो ज्ञात करना ही है और d का मान 7 है। ऐसा प्रश्न तो हमारे पास पहले ही आ चुका है। 105 का कर देंगे हम पक्षांतरण तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणा 7। 994 में से 105 को घटाइए तब हमारे पास यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 9, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 और 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 8 बराबर n माइनस 1 और गुणा में कितना है 7। 7 आ जाएगा 889 के अपोन में, तो 889 अपोन 7 बराबर n माइनस 1। 889 में आपको भाग देना है कितने का 7 का, तो भाग दे लीजिए आप रफ कॉपी में, तब हमारे को प्राप्त होगा 127 और बराबर में हमारे पास में है n माइनस 1, तब हमारे पास में आ जाएगा प्लस 1 और बराबर में आ जाएगा n, तो n बराबर 128। तो यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। 2 क्वेश्चन हमने आज हल किए जो थोड़ी अलग लैंग्वेज में थे लेकिन थे बिल्कुल सरल प्रश्न। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम इसके आगे के प्रश्न। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे के आने वाले क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।